हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है और आज के वीडियो का टॉपिक है अरेंज मैरिज या लव मैरिज। इंडिया में कई हज़ारों वर्षों से अरेंज मैरिज और लव मैरिज को एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में कई सालों तक लव मैरिज को एज अ टैबू ट्रीट किया गया और जब भी कोई अपनी कास्ट से बाहर शादी करता था तब उन्हें ज़्यादातर मार दिया जाता था, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पसंद था कि उनके बच्चे उनकी इजाज़त के बिना कोई भी लाइफ में डिसीजन ले। तो ये पुरानी प्रॉब्लम नहीं है, आजकल भी कुछ समाजों में ऐसा है कि यदि आप प्यार करते हैं तो प्यार की एक ही सज़ा है और वो है सज़ाए मौत। तो अब इस कल्चर में एजुकेशन आया और लोग बाहर जाने लगे और नई नई कम्युनिटीज़ को मिलने लगे, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे लव मैरिज यानी कि आपको एक कोई इंसान पसंद आता है, आपको उनसे प्यार होता है, आपका एक अफेक्शन उनसे जुड़ता है और फिर आप आपकी पूरी लाइफ उनके साथ बिताना चाहते हैं। और फिर लोगों ने सोचा कि अगर ये जीवन व्यतीत करना ही है तो वो ऐसे पात्र के साथ व्यतीत करे जिनसे उनको कंफर्टेबल फील हो, जिनसे वो अच्छा फील करते हो। तब आया लव मैरिज का कॉन्सेप्ट। पर इंडिया में जैसा कि मैंने कहा कई सालों तक ये बहुत ही नेगेटिवली लिया गया और एज ए टैबू इसे ट्रीट किया गया। अब क्वेश्चन आता है 2022 का, 2022 में अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक अभी मॉडर्नाइजेशन के फेज़ में है और डेवलपिंग नेशन से थोड़ा डेवलप्ड नेशन बनने की कोशिश कर रहा है, और तब ये सब प्रश्न हर एक इंसान के मन में आते हैं, चाहे आप 18 के हों, 24 के हो, 30 के हो या 40 के हो। जब भी ये टॉपिक उठता है तो हर इंसान के पर्सनल ओपिनियन होते हैं और हर इंसान का पर्सनल बायस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरेंज मैरिज के बेनिफिट्स की। तो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए एक मैच ढूंढते हैं जो ज़्यादातर उनके रिलेटिव या उनके समाज या उनकी सूझबूझ या उनके 40-50 या 60 ईयर्स के एक्सपीरियंस से वो मैच करते हैं और फिर वो एक डिसीजन लेते हैं कि आपको इन्हें मैरी करना। प्लान्ड फ्यूचर के ये फ़ायदे हैं कि सबसे पहले जो भी कॉस्ट आता है मैरिज का वो पेरेंट्स बेयर करते हैं और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। क्योंकि ये डिसीजन आपके पेरेंट्स का था। और फिर ज़्यादातर अरेंज मैरिज वाले कपल्स जॉइंट फैमिली में रहते हैं ताकि जब पेरेंट्स की ओल्ड एज हो तो वो कपल उनके माता पिता का ध्यान रख सके। और एक तरीके से ये को एग्जिस्टिंग की बात है कि एक एजेड कपल एक यंग कपल के साथ मैच होके दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करता है। अरेंज मैरिज के कई बेनिफिट्स है, जैसे कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम होता है। अरेंज मैरिज वाले कपल्स के पास ज़्यादातर सेविंग ज़्यादा होता है और उनको एक ओल्ड कपल गाइडेंस देता हुआ मिलता है ताकि लाइफ के जब भी जो जो मुश्किल फेज आए तो वो उनके पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और एक रेफरेंस पॉइंट होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो अरेंज मैरिज का ये प्रॉब्लम है कि आपको आपकी प्राइवेसी नहीं मिलती, आप आपका पर्सनल डिसीजन लेने का पावर गंवा देते हैं क्योंकि फिर वो एक ग्रुप डिसीजन ज़्यादातर लिया जाता है। दूसरा प्रॉब्लम यह आता है कि आपकी और आपके पेरेंट्स की आइडियोलॉजी मैच हो वो भी ज़रूरी नहीं है, तो कई बार ज़्यादातर फाइट्स होती है और इवेंचुअली फिर वो कपल भी सेपरेट हो जाता है। तो ये तो रहा अरेंज मैरिज की बात। अब आती है लव मैरिज की बात। लव मैरिज, प्यार करना दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग है और प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। इस चैनल पे तो मैं हमेशा से लव का हमेशा सपोर्टर ही रहा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लव मैरिज करें और खुद ही अपना पार्टनर चूज़ करें। तो लव मैरिज के सबसे पहले हम फायदों की बात करते हैं। लव मैरिज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तो जिस इंसान से आप प्यार करते हैं आप आपकी पूरी लाइफ उनके साथ बिता सकते हैं और ये एक खुद में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए, ह्यूमन लाइफ एक ही बार मिली है और उसमें अगर आप आपका लाइफ पार्टनर भी चूज ना कर पाए तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो एक तो आपको अपने पसंद का पार्टनर मिलता है। दूसरा फायदा लव मैरिज का ये है कि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी गहरा होता है और इसीलिए मुश्किल से मुश्किल समय भी आप साथ में बिता लेते हैं। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आशिकों को ज़्यादातर घर वाले बाहर ही निकाल देते हैं, तो वो लोगों को प्राइवेसी का इशू नहीं रहता क्योंकि उन्हें खुद ही रहना करना सब मैनेज करना होता है। तो फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट से लव मैरिज के कपल्स को फ़ायदा है क्योंकि ज़्यादातर वो कोर्ट में या
सीक्रेटली मैरी करते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई भी शादी में लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। तो इसमें पॉइंट जाता है लव मैरिज कपल्स को। अब नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो लव मैरिज वाले कपल्स को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और जब उन्हें लाइफ की रियलिटी हिट करती है, देखिए जब आपको नया नया प्यार होता है तो आपको जो आपका पार्टनर है, मतलब वो लड़का आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, और वो लड़की आपको दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लगती है। पर जब लाइफ की रियलिटी हिट होती है, रियलिटी हिट होने से मेरा ये मतलब है कि जब आपके घर पे बिल्स आते हैं, जब आपको आपके खर्चे खुद उठाने होते हैं, और जब आपको आपका रहना करना सब मैनेज करना पड़ता है, तब आपको पेरेंट्स की बहुत अच्छी याद आती है। तो वहाँ पे आ जाती है बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि फिर आपने आपके पेरेंट्स की बात नहीं मानी होती, इसलिए वो काफ़ी आपसे नाराज़ होते हैं। और फिर जब वो आपको कहते हैं कि नाउ यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन, आपको खुद मैनेज करना है, तो आती है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। तो ये सब बात करने का कंक्लूजन ये है कि अगर आप मेरी माने तो मैं कहूँगा कि आप एक रिमिक्स लव प्लस अरेंज मैरिज करिए, जिसमें आप आपके पेरेंट्स से कहिए कि आप इस व्यक्ति को पसंद करते हैं और आप उनके साथ सेटल होना चाहते हैं, और अगर वो एग्री होते हैं तो वेल एंड गुड, या फिर वो उनके पूल में से जो वो दिखा रहे हैं उसमें से आप किसी को सिलेक्ट करिए, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करने का ट्राई करिए कि जिससे आप भी खुश रहे, आपके पेरेंट्स भी खुश रहे, और आराम से आपकी ये लाइफ चले। अब लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करते टाइम क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।